व्यूअर्स, ये पाकिस्तान रेलवे के पावरफुल लोकोमोटिव्स में सबसे यानी कि नंबर 1 पे आने वाले लोकोमोटिव्स GEU40 सीरीज़ के, जिनमें GEU40 9006 जो है इस टाइम सनामा ठहरा है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देता हूँ। GEU40 का मतलब है जी जनरल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल, और 40 का मतलब ये 4000 हार्स पावर का लोकोमोटिव है, ठीक है। और ये जो है अमेरिकन लोकोमोटिव्स हैं, यानी ये अमेरिका से आए थे। और वैसे तो ये ओनली फॉर गुड्स हैं, यानी गुड्स ट्रेन के लिए फिट हैं, लेकिन पाकिस्तान में आजकल इनको जो है ना एक्सप्रेस ट्रेन की वर्किंग दी जा रही है। और ये जो है ना 3300 टन का लोड इजीली हॉल कर सकते हैं GEU40 वाले लोकोमोटिव्स जो हैं। और इनके आने से पहले HGMU30 लोकोमोटिव्स जो हैं या ZCU30 ये गुड्स ट्रेन के साथ यानी कि वर्क करते थे। लेकिन GEU40 के आने के बाद पाकिस्तान रेलवे ने जो है ना काफ़ी तरक्की भी की है, और GEU40 के लोकोमोटिव्स ने पाकिस्तान रेलवे की काफ़ी मदद की है, क्योंकि जहाँ पे यानी कि 2200 टन का लोड चलता था यानी गुड्स ट्रेन का, अब वही लोड जो है ना 3300 टन का एक ही GEU40 का लोकोमोटिव हॉल कर सकता है। ये सुने जी GEU40 की चोकिंग साउंड। और GEU40 9006 का फ्यूल इस टाइम बचा हुआ है 2560 लीटर। ये पावर जो है कराची जाएगी अब, क्योंकि ये कराची साइड को लाटेड है ये पावर GEU40 वाली। और ये पावर अब कराची जाएगी इसी ट्रेन के साथ ZBKH के साथ, और वहाँ पे इस ट्रेन की फिर लोडिंग होगी और वापसी फिर आएगी ये कोल ट्रेन बनकर। तो GEU40 के जितने भी लोकोमोटिव्स हैं तकरीबन उनमें से 9002 जो है 9002 9021 इन 2 लोकोमोटिव्स के अलावा बाकी सारे तकरीबन वर्किंग में हैं, और बहुत ही पावरफुल लोकोमोटिव्स हैं। यानी ये एक्सप्रेस ट्रेन पे तो वैसे भी 120 सुकून से पिक करते होंगे स्पीड, बाकी गुड्स ट्रेन के साथ भी इनकी वर्किंग अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। यानी लोडेड गुड्स ट्रेन के साथ कल मैंने ट्रैकर पे स्पीड देखी है गाड़ी की, तो जंगशाही से वो कंटेनर ट्रेन आ रही थी, उसके साथ GEU40 9020 लगा हुआ था, तो लोडेड गाड़ी पे उसकी स्पीड जा रही थी जी 97 पे 97 की स्पीड से चल रही थी वो कंटेनर ट्रेन, जिसको GEU40 9020 लीड कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही पावरफुल लोकोमोटिव्स हैं ये GEU40 वाले। ये असिस्टेंट ड्राइवर साइड GEU40 9006 की, और इनकी फ्यूल कैपेसिटी जो है वो है तकरीबन 8000 लीटर। और ये 3300 टन का लोड जो गुड्स ट्रेन का होता है ना, जो इनको अलाउ है, तो वो ये इजीली हॉल कर सकते हैं, इनके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये देखें GEU40 9006 हल्का हल्का स्मोक एक्सपेल कर रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल में थ्रॉटल भी आइडल है।
डेट है आज 10 मार्च 2024। टाइम हो चुका है दिन के 2:08। और डाउन साइड से एक ZBKH स्पेशल ट्रेन आ रही है जी U49 003 लोकोमोटिव के साथ। और ये जी एम्प्टी लोड है DKL कोल ट्रेन का, जो कि दाऊद खेल कल गई थी, दाऊद खेल कोल ट्रेन गई थी, तो उसका एम्प्टी लोड फिर जो है ZBKH बनकर आता है। तो ये अब ZBKH बनकर आ रही है और कोटादू में ये ठहरी रही है तकरीबन 1-1.5 घंटा। पहले तो ये तकरीबन 12 बजे तक आ जाती थी दसनामा, लेकिन कोटादू में फिर वो GU49 035 935 के साथ एक DKL कोल ट्रेन पहले गई है इस ट्रेन से पहले, तो उसकी जो है ना पावर का मसला हो गया है कोटादू, तो इसी वजह से फिर सेक्शन जो है वो ब्लॉक हो गया था। GU49 035 जो है उसने ट्रबल दी है, तो इसी वजह से फिर वो अंडर रिपेयर थी पावर। तो पहले कंट्रोल का यही मैसेज मिला है कि ये ZBKH की पावर काट कर DKLC को लगा दी जाए, और जब DKLC की पावर यानी 9035 बनेगी तो फिर ZBKH को रवाना किया जाएगा। लेकिन बस एंड टाइम पर जो है 9035 जो है वो बन गई है, यानी इसको रिपेयर किया जा रहा था, तो इंजन जो है वो रिपेयर हो गया है। तो अब DKL कोल ट्रेन लिया पहुंच चुकी है और ये अब सनाम अब पहुंच रही है। तो देखते हैं फिर इस ट्रैक से गुजरते हुए डाउन ZBKH 9003 के साथ। और इस जगह से मैं अपनी पहली वीडियो में बताता हूँ, वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि इधर ट्रैक साउंड बहुत ज़बरदस्त है, तो आज रेडी हो जाएं बहुत ही स्वीटेस्ट ट्रैक साउंड सुनने के लिए। जब ZBKH इधर से गुजरेगी डाउन ZBKH 9003, अब ये जो है MYP जाएगी यानी मार्शल यार्ड पिपरी, और वहाँ पर इस जो लोड इसके साथ आ रहा है ZBKH का, इसमें कोयले की जो है वो लोडिंग होगी, ठीक है। और GU40 की सिर्फ ऊपर वाली 2 लाइट्स ऑन है, बाकी सारी लाइटें बंद हैं। तो बाकी GU40 की जो लाइट्स का मसला चल रहा था, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे, मैंने ख़ुद भी नोट किया था कि GU40 की जो है सारी लाइटें ऑन होती थी, नीचे वाली 2 जो हैं उनमें से एक लाइट ऑन होती थी, एक नहीं होती थी। तो इस बात का पता चल चुका है कि इसका क्या मसला था। तो इंजन का इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो ड्राइवर जो है ख़ुद लाइट बुझाते थे, ठीक है। यानी अगर ड्राइवर चाहें तो सारी लाइट्स ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी यानी कि GU40 पे ड्राइवर आता है तो उन्होंने जो है ना यानी कि 2 नीचे वाली 2 में से एक लाइट ऑन की होती है। तो कुछ अर्सा पहले मैं GU49 015 की वीडियो बना रहा था, तो मैंने देखा सारी लाइटें नीचे से ऑन थी। मैंने ड्राइवर से पूछा, उसने कहा कि हम खुद यानी कि अगर लाइट बुझाना चाहें तो बुझा सकते हैं, बाकी लाइटों का कोई कसूर नहीं है, लाइटें सारी वर्किंग में है GU40 की। तो ये भी अब पता चल गया कि GU40 की एक लाइट बंद की होती है, वो ड्राइवर खुद यानी कि बुझाते हैं। तो ZBKH अब स्टेशन पर पहुंच रही है, तो रेडी रहें फिर डाउन ZBKH देखने के लिए। इसके साथ यानी कि ZBKH की ओल्ड कोचेस लगी हुई होंगी, जो पाकिस्तान रेलवे की बहुत पुरानी कोचेस हैं। और ये हाई प्रायोरिटी ट्रेन है। हाई प्रायोरिटी ट्रेन वो होती है जिसकी जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा हो, और यानी कि जैसे अब ZBKH रेक आ रहा है, तो इस रेक की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इधर आजकल पाकिस्तान में कोयले की ट्रेनें जो है बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो इसी वजह से फिर ये ZBKH रेक जाएगा तो इसमें कोयले की लोडिंग होगी। तो इसी वजह से बस ये हाई प्रायोरिटी जो भी ट्रेन होती है तो उसको ज़्यादा रोका नहीं जाता, बस वो 1.5 घंटा इसी वजह से कोटादू रुक रही है, क्योंकि वो तो मसला था ना उसकी ZBKH की DKLC की पावर का। तो इसी वजह से फिर जो है गाड़ी रुकी रही है। अदरवाइज़ लिया में इसको ठहराया गया था क्रॉस के लिए 1 to 9 अप के, उधर भी इसके ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट आए हुए हैं बस। यानी कंट्रोलर भी इसको हाई प्रायोरिटी समझ कर चला रहा है। तो कंट्रोलर वो होते हैं जो यानी कि गाड़ियों को जहाँ पे रोकना हो, यानी कि सारा ज़िम्मा उनके ज़िम्मे होता है। तो यानी वो ड्राइवर को सिर्फ ऑर्डर दे सकते हैं इधर गाड़ी जो है रोकनी है या जो कुछ भी है। तो क्रॉस वगैरह और सारी यानी कि गाड़ियों का वे वही बनवाते हैं जो कंट्रोल में होते हैं, यानी FOP पता नहीं क्या बोलते हैं उनको। बाकी ये ट्रेन जो है आज यानी कि 10 मार्च है, तो 12-13 मार्च को ये कराची पहुँचेगी। अब डिपार्चर हो गया ZBKH का सनामा स्टेशन से, अभी 2-4 मिनट रुकी रही है स्टेशन पर। इसके साथ तकरीबन जो है 38 कोचेज़ लगी हुई होंगी।
स्टार्ट भी किया, तकरीबन 35 की स्पीड से पास हुई है।